गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के जो हमारा टॉपिक चल रहा था ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, उसका पार्ट सेकंड है चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड से हल करने के लिए बहुत उपयोगी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर्स की। क्या होते हैं वेक्टर्स? एक मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति या स्तंभ हो उसे वेक्टर कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ हो, उदाहरण के लिए 1 2 3 तथा 4 5 6 क्रमशः एक पंक्ति सदिश एवं स्तंभ सदिश के उदाहरण हैं। अर्थात किसी भी मैट्रिक्स में यदि एक पंक्ति हो तो उसे पंक्ति सदिश कहेंगे और एक स्तंभ हो तो उसे स्तंभ सदिश कहेंगे। सदिश के अवयवों को उसके घटक कहते हैं। जो इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3, इन्हें हम इसके कंपोनेंट या घटक कहते हैं। 1 पहला घटक है, 2 सेकंड घटक है और 3 इसका थर्ड घटक है। इसी प्रकार से अगर स्तंभ सदिश हो तो 4 5 6 ये पहला, दूसरा और तीसरा घटक क्रमशः कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नल वेक्टर की या शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है? किसी मैट्रिक्स में यदि सभी अवयव किसी सदिश के सभी घटक शून्य हो तो उसे शून्य सदिश कहते हैं। उदाहरण के लिए a इक्वल्स टू 0 0 0 0, ये एक शून्य सदिश का उदाहरण है। इसके बाद हम बात करते हैं इकाई मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स या यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या होता है? किसी सदिश के एक घटक इकाई हो तथा अन्य सभी घटक शून्य हो तो उसे इकाई सदिश कहते हैं। अर्थात हम मान इसे E1 E2 E3 से इसे
E1, E2, E3 द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि हम बात करते हैं 3 डायमेंशन स्पेस की, त्रिविमीय सदिश समष्टि की, तो यदि त्रिविमीय सदिश समष्टि है तो E1 हमारा होगा 1 0 0, E2 हमारा होगा 0 1 0 और E3 होगा हमारा 0 0 1। ये हमारे त्रिविमीय सदिश समष्टि के 3 इकाई सदिश हैं। इसी प्रकार से यदि n विमीय सदिश समष्टि हो, ये हमारे त्रिविमीय सदिश समष्टि के इकाई सदिश हैं। यदि n विमीय सदिश समष्टि हो तो E1 हमारा होगा 1 0 0 0 0 0, E2 होगा हमारा 0 1 0 0 0 0 n टाइम्स ऐसे। ऐसे ही En जो ny इकाई सदिश होगा उसमें आगे के n-1 जो कंपोनेंट हैं वो 0 होंगे और लास्ट में जो कंपोनेंट होगा वो 1 होगा। तो ये हमारे जो यूक्लिडियन स्पेस होता है n डायमेंशन स्पेस, उसके n सदिश हैं, इकाई सदिश हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। दो वेक्टर्स इक्वल कब कहलाते हैं? तो दो सदिश दो हम मान लेते हैं दो समान घटकीय सदिश जिनके अंदर घटकों की संख्या समान हो, A तथा B समान सदिश कहलाते हैं यदि इनके संगत सभी घटक समान हो। मान लेते हैं A बराबर हमारा है A1 A2 A3, 3 डायमेंशन स्पेस के ये वेक्टर लिए हमने, और B बराबर B1 B2 और B3 हैं। तो A बराबर B होगा यदि A1 बराबर B1 हो, A2 बराबर B2 हो और A3 बराबर B3 हो। अर्थात किसी भी वेक्टर, दो वेक्टर जो है हमारे समान घटक के, वो दोनों वेक्टर बराबर होंगे यदि उनके संगत कंपोनेंट जो हैं A1 और B1 बराबर हो, A2 B2 के बराबर हो, ऐसे A3 B3 के बराबर, तो ये समान वेक्टर कहलाते हैं। उसके बाद है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो जो हमने उदाहरण लिया है A और B यदि समान घटक वाले सदिश हैं तो A प्लस B, हमने A और B वही लिए जो हमने ऊपर दर्शाए हैं। A प्लस B जो होगा वो एक मैट्रिक्स होगा, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2 और A3 प्लस B3। अर्थात मैट्रिक्स, चूंकि ये मैट्रिक्स ही है, पंक्ति मैट्रिक्स और स्तंभ मैट्रिक्स, तो इसके जो योग होगा A और B का वो उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से हम मैट्रिक्स योग करते हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो पहले कंपोनेंट B के पहले कंपोनेंट से ऐड होगा, दूसरा कंपोनेंट दूसरे से ऐड होगा और तीसरा कंपोनेंट तीसरे से ऐड होता है। इसके बाद
स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ a vector by scalar, किसी सदिश का अदिश के साथ गुणा। तो माना a बराबर a1 a2 a3 एक सदिश है, तथा लैम्डा एक अदिश राशि है, तो लैम्डा ए बराबर लैम्डा इंटू a1 a2 a3, जो कि होगा लैम्डा a1 लैम्डा a2 लैम्डा a3। किसी भी वेक्टर को यदि हम लैम्डा स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रत्येक घटक उस लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाता है, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी प्रकार से और भी प्रॉपर्टीज सेम वैसी ही है। इसके लिए बाद हम बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन को समझने से पहले हम बात करते हैं यूक्लिडियन एन डायमेंशन स्पेस की। कोई भी वेक्टर स्पेस, कोई भी वेक्टर जिसके अंदर n घटक होते हैं वह n विमीय सदिश कहलाता है, और उस तरह के जितने भी वेक्टर हैं उनका जो समुच्चय होता है उसे हम n डायमेंशन वेक्टर स्पेस कहते हैं या n विमीय सदिश समष्टि कहते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के लिए हम मान लेते हैं, माना a1 a2 a3 एंड an एक ही समष्टि के n सदिश हैं, तथा लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n अदिश राशियां हैं। तो a1 लैम्डा 1 a1 प्लस लैम्डा 2 a2 प्लस सो ऑन प्लस लैम्डा n an को एक घात संचय कहा जाता है। अर्थात ये जो कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है लैम्डा 1 a1 प्लस लैम्डा 2 a2 प्लस सो ऑन लैम्डा n an, इसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं, जहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n जो है हमारे कांस्टेंट्स हैं या अदिश राशियाँ हैं, और a1 a2 a3 अप टू an जो है वो एक ही वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं LD या लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स। एक घात या घातीय परतंत्र यदि a1 a2 अप टू an एक ही समष्टि के n सदिश हों तो सदिश LD कहलाते हैं। यदि
लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n सभी शून्य नहीं, ऐसे विद्यमान हो कि लैम्डा 1 a1 प्लस लैम्डा 2 a2 प्लस लैम्डा n an बराबर शून्य हो। अर्थात कोई भी n वेक्टर से हमारे a1 a2 a3 अप टू an और n हमारे स्केलर हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो होता है तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n ये ऐसे शून्य ऐसे अदिश राशियाँ होती है जो कि सभी शून्य नहीं है परंतु इनका योग जो है वो शून्य आ रहा है, तो इसे हम लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं। इसके अलावा लीनियरली इंडिपेंडेंट या एक घात स्वतंत्र एक घात स्वतंत्र में a1 लैम्डा 1 a1 प्लस लैम्डा 2 a2 प्लस सो ऑन लैम्डा n an बराबर जीरो होने पर सभी लैम्डा के मान शून्य होते हैं। अर्थात लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल या वेक्टर्स जो होते हैं उनके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन अगर शून्य है तो सभी कांस्टेंट का मान अगर शून्य नहीं होता है कम से कम एक अशून्य प्राप्त हो जाता है। सभी शून्य नहीं है कम से कम या ऐसे कह सकते हैं हम कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू जीरो करके हल करने पर जब हम लैम्डा के मान ज्ञात करते हैं तो लैम्डा का कम से कम एक मान अशून्य प्राप्त होता है, तो वह लीनियरली डिपेंडेंट कहलाता है। और यदि इस कॉम्बिनेशन को जीरो करके सॉल्व करने पर समस्त लैम्डा के मान अगर शून्य प्राप्त होते हैं तो हम उसे लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। इसको हम ट्री बनाकर भी समझ सकते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हम LC, तो लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो है तो दो बातें होगी, पहला होगा LD और दूसरा होगा LI। LD कब होगा? जबकि कम से कम एक लैम्डा i नॉट इक्वल टू जीरो हो। यदि a1 लैम्डा 1 प्लस a2 लैम्डा 2 प्लस an लैम्डा लैम्डा 1 a1 लैम्डा 1 a1 प्लस लैम्डा 2 a2 प्लस सो ऑन लैम्डा n an इक्वल टू जीरो, ये कोई लीनियर कॉम्बिनेशन अगर इक्वल टू जीरो है तो दो बातें हो सकती है, या तो ये जो वेक्टर्स हैं a1 a2 a3 वो या तो LD होंगे या फिर LI होंगे। तो LD कब होंगे? जबकि कम से कम एक लैम्डा i अर्थात अदिश राशि एक अदिश जो है वो अशून्य प्राप्त हो, कम से कम एक से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक अशून्य प्राप्त होना चाहिए। और यदि LD कहलाता है LI कहलाता है यदि सभी लैम्डा i बराबर जीरो हों। यदि इसको हल करने पर समस्त लैम्डा i के मान शून्य प्राप्त होते हैं तो LI और कम से कम एक लैम्डा i नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है, जहां i बराबर 1 2 3 अप टू n है। कोई भी एक लैम्डा i या एक से अधिक लैम्डा i शून्य नहीं है तो वह LD होता है। कल हम और बातें करेंगे, लीनियर स्पान क्या होता है, बेसिस सेट क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच।